हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स हाँ। देखो, आज पूरे हफ्ते लगभग हम फिजिक्स में ना रे ऑप्टिक्स को खत्म करेंगे, है ना। ऑफलाइन में भी लगभग खत्म हो गया, तो अगली क्लास यानी लास्ट लेक्चर होगा जब भी होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस हफ्ते में ना 3-4 क्लासेस, आपकी क्लासेस 3-4 पीछे थी तो खत्म हो जाए यहाँ पे भी, बराबर है? यस, ठीक है। ताकि वेव और फिर आगे से फिजिक्स का सिलेबस साथ साथ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, केमिस्ट्री में हम बिल्कुल बराबर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या देखने जा रहे हैं? हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चंस देखेंगे। किसके? पावर के। एक बार पूरा रिवाइज कर लो, एक बार पूरा क्या कर लो, रिवाइज कर लो और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सवाल देखने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको बहुत ध्यान से दिमाग को खोल के बैठने का, बराबर है। आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में, दोनों में क्या अंतर है आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, देखो कॉन्वेक्स लेंस में, ध्यान सुनना, कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस में ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है। हम सभी जानते हैं ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और कोई भी रे ऑफ लाइट, ये इसका फोकस हो गया, इधर भी इसका फोकस हो गया। ये इसकी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट जब आएगी तो वो कहां टकराएगी? फोकस पे। तो वो रे ऑफ लाइट कहां टकराएगी? फोकस पे, बराबर है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसकी फोकल लेंथ किधर है? इधर को है। तो बेटा कन्वेक्स में आपको क्या क्या याद रखनी है चीजें? देखो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट यू तो ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इधर इसका फोकस। कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो ऐसे बाउंस बैक करेगी कि उसका पीछे का पार्ट इस फोकस पे टकराए। ये ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, समझना है बात को। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर के हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें? बराबर है, यस। अब अगली चीज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कहां रखा जाता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा हमेशा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हमेशा भी नहीं, मतलब वैसे पॉजिटिव। बाकी थोड़ा एक दो जगह, एक दो सवालों में थोड़ा दिमाग भी लगा लेना। जैसे अभी मैं सवाल लाया हूं, उसमें क्या यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, दिमाग लगाएंगे हम, ठीक है। और अगला हमारे पास एक सवाल सवाल कह रहा हूं, इसकी जो कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो राइट साइड की होती है, क्योंकि अगर आपको कभी भी चेक करना है कि फोकल लेंथ कौन सी है तो पता है वो राइट साइड वाली है। जो पैरेलल लाइट को भेजो, जिस फोकस पे टकराए, हम वो वाली फोकल लेंथ लेंगे, चाहे लेफ्ट वाली हो चाहे राइट वाली हो। तो कन्वेक्स में हमेशा इधर वाला। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था जो छठा वाला केस होता है उसमें इधर बनती है इमेज। बेटा इमेज भले ही इधर बनती है लेकिन फोकस तभी भी यही रहता है ना। तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ राइट साइड की होती है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि कहां पे है? राइट लेफ्ट साइड में। अब आप सभी जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? कुछ जानते भी हो आप लोग, बराबर है, यस, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अगली एक और चीज, अगर आपको रेडियस बोल दिया, क्या बोल दिया? रेडियस। तो भैया रेडियस जो है, जिस तरफ फोकल लेंथ होगी उसी तरफ रेडियस भी होगा। तो अगर कभी कभी से रेडियस देगा नहीं आपको, तो आपको देगा R1 R2। क्या देगा? R1 R2। R1 बेटा देखो, इसके लिए R1 कौन सा होगा? देखो, ये पहले लाइट इस सरफेस पे पड़ रही है, तो इसके लिए गोला ये है, तो इसके लिए गोला ये है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका रेडियस इधर को आएगा, इसका रेडियस इधर को आएगा। तो R1 इसके लिए इधर को रेडियस पड़ रहा है, सेंटर पड़ रहा है, तो R1 इसके लिए पॉजिटिव होगा। और जब दूसरा वाला साइड आएगा, दूसरा वाला साइड इसका ऐसा है ना, तो दूसरे वाले के लिए गोला इधर बनेगा, तो ये सेंटर इधर आएगा, तो रेडियस इसका क्या आएगा? नेगेटिव। तो बेटा याद रखना, R1 पॉजिटिव होता है और R2 नेगेटिव होता है। ये याद नहीं रखना, इसको समझना है। इसके लिए
रे ऑफ लाइट पहले कहां पड़ेगी, इसके लिए रे ऑफ लाइट पहले यहां पड़ेगी। अगर पहले इस सरफेस पे पड़ रही है तो इसके लिए गोला इधर बनेगा, तो इसका जो रेडियस होगा वो इधर कहीं आएगा, और इसका रेडियस R1 क्या होगा, नेगेटिव। अरे बात को समझो, R1 क्या होगा, नेगेटिव। और बाद में लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी अंदर कहीं जाके, और इसके लिए रेडियस इधर आएगा, ये होगा। तो R2 क्या आएगा इसके लिए, पॉजिटिव। ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? यस यस। अब बेटा आप जानते हो कन्वेक्स के केस में इमेज जो है वो इधर भी बनती है, और इमेज छठे वाले केस में इधर भी बनती है। यानी इसका जो इमेज डिस्टेंस है V, 5 केसेस में तो इमेज इधर ही बनती है, राइट साइड में, और राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव। और छठे वाले केस में इमेज किधर बनती है, इधर को, तो इमेज क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो यानी V जो है वो कन्वेक्स के केस में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये याद नहीं करना है, इसको समझना है कि ऐसा हो सकता है, बराबर है। उसी प्रकार से हाइट ऑफ इमेज, बेटा आपको पता है 5 केसेस में हाइट नीचे को बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। छठे वाले केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसकी हाइट नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई डाउट नहीं। अच्छा पावर की बात कर लो, पावर की, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, डस्टर कहां है मेरा, यस ये रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके लिए V, बेटा याद रखना कनकेव लेंस में इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनती है, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी। तो बेटा इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो बेटा ये क्या आएगा, V क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। और इमेज हमेशा सीधी बनती है, हमेशा सीधी बनती है कनकेव के केस में, आपको याद होना चाहिए, आप रिवाइज कर रहे हो यार। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसकी पावर क्या आ जाएगी, बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगी इसकी, नेगेटिव। कोई डाउट नहीं, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब मैं सवाल कराना स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट नोट कर लो, शाबाश। तो बेटा ये हमारे पास पहला सवाल है आज के दिन का। तो ये पहला सवाल आपके खिदमत में पेश करते हैं, ठीक है। पहला सवाल, प्लीज पिंकी प्लीज कर दो, इसको कर दो, आंख बंद करके कर दो, हो जाएगा आराम से। देखो सवाल कह रहा है भाई साहब और बहन जियों, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, भाई साहब डबल कॉन्वेक्स लेंस से मतलब है उसका कॉन्वेक्स लेंस से, बराबर है, ठीक है। ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है, गिवन। प्लीज ट्राई कर लेना यार पहले यार, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा बेटा, फॉर्मूले लगाओ ना, ट्राई करो ना यार। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू दे रखा है ग्लास का 1.5, हैज इट्स बोथ सरफेस ऑफ इक्वल रेडियाई, दोनों रेडियाई क्या है, सेम है, और कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैंने क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों रेडियाई बराबर है, उसके दोनों रेडियाई क्या है, बराबर, ठीक है। यानी R1 बराबर है R2 बराबर है कितना, 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड अलग होता है इनका, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अलग। उदाहरण के तौर पे अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी और इसके लिए सर्कल इधर आएगा और इसके लिए सर्कल इधर आएगा। तो समझो बात को, इधर हो गया R1, इधर ये हो गया C1, इधर हो गया कहीं C2, तो ये हो गया R2 और ये क्या हो गया R1। तो R1 पॉजिटिव है, R1 क्या आएगा, प्लस का 30 सेंटीमीटर, और R2 क्या आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ईच एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ईच दोनों का रेडियस, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस ली जाती है, क्या ली जाती है, प्लस, समझ गए ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लिया जाता है, प्लस। तो एक ऑब्जेक्ट यहां ऐसे कहीं रखा हुआ है, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है u दे रखा है कितना, -12.5 सेंटीमीटर। बेटा u ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट साइज ऑफ इमेज, हमें निकालना है, कैलकुलेट साइज, हमें निकालना है HI निकालना है। क्या वीडियो दिख रही है साफ, यस, हमें HI निकालना है। तो भाई HI कैसे निकालेंगे, कहीं से निकालेंगे, कहीं से निकालेंगे। देखो
हमारे पास म्यू दे रखा है 1.5, R1 R2 दे रखा है, HO दे रखा है, U दे रखा है, HI दे रखा है। HI निकालना है। हाइट ऑफ इमेज निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, इसे लगा देंगे, पर मैग्निफिकेशन तो नहीं पता। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है लेंस के लिए V/U। V पता है, U पता नहीं, V भी तो नहीं पता, U पता है मुझे, HO पता है मुझे, V नहीं पता। अब V कैसे निकालें यार? V कैसे निकालें? V निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। तो V तो यहां से आ जाएगा, लेकिन V निकालने से पहले F भी तो निकालना पड़ेगा। 3 मार्क्स का सवाल है, हमें पहले F निकालना पड़ेगा, और F के लिए उसने ये म्यू R1 R2 दे रखा है। पहले यहां से F निकालोगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = μ2/μ1 -1 इनटू में 1/R1 - 1/R2। तो ये मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। 1/f = 1/μ2। μ2 is the refractive index of glass, or you can say that lens, which is 1.5, and μ1 is refractive index of air. 1 - 1 = 1/30. R1 radius is +30 and R2 is -30. -30 minus will get plus. 1/f = 1/5 - 1 0.5, it will be 1/30 minus plus 1/30। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। 1/30 plus 1/30, it will be 2/30। यस, और जैसे ये उल्टा होगा, क्योंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए, 1/, फोकल लेंथ थोड़ी चाहिए, तो भाई साहब ये उल्टा होगा, ये आ जाएगा f = में 30 ऊपर, और ये 5 2 10, ये तो यही हो जाएगा सॉल्व यार। 5 2 10, ये 1 आ गया, 1/30 आ गया, उल्टा करोगे 30 आ जाएगा, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो आपने निकाल दी है फोकल लेंथ। क्या निकाल दी है? फोकल लेंथ। अरे 5 2 काट मत देना, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये आ गया फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ से लेंस फॉर्मूला से V निकाला जाएगा। नाउ according to lens formula, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f = 1/v - 1/u। और देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव ही आई है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी आती है? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ही आई है। यस, 1/f, f is 1/30 = 1/v। सॉरी, v निकालना है, -1/u कितना है? 12.5 -12.5 बेटे, -12.5। यस यस, तो ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस का, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/v = 1/30 - 1/12.5। अब ये मत कहना भाई साहब कि यहाँ पे वो क्यों नहीं आया, क्या नाम है, ये माइनस उधर जाके प्लस क्यों नहीं हुआ? अरे माइनस प्लस, और उधर जाके क्या हो गया? फिर माइनस हो गया। पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/v = 1/30 - 1/10 आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 125। काट दो इसको 5 से, 5 दूनी और 5 25 जा, तो ये आ जाएगा 1/30 - 1/25, सॉरी 2/25, 2/25। ठीक है, तो ये आ गया है ना, यही आएगा ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी और 5। ठीक है, अब देखो 30 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? पहले तो एक काम करो, 5 ले लो, 5 छिक और 5 पंजे, 5 पंजे 25, 25 छिक 150, इन दोनों का एलसीएम आएगा 150। तो 1/v = 150, और 30 के बारे में 150 कितनी बार में आता है? 5 बार में, तो 5 माइनस 25 के बारे में 150 कितनी बार में आता है? 6, तो माइनस का 12, 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा? -7/150। इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? v आ जाएगा हमारे पास -150/7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा माइनस का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 10 गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 30 बचा, 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 20, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया 21.42। तो v = 21 माइनस का 0.42 सेंटीमीटर, ये हमारे पास v आ गया। क्लियर है? हमने v निकाल दिया, हालांकि v निकालने की जरूरत थी नहीं,
अब हमें क्या निकालना है, एच आई, क्या निकालना है, एच आई। अब हम एच आई निकाल सकते हैं। वी नो दैट हमें हाइट निकालना था बेटा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू, माइनस नहीं आता प्लस आता है, v बाई यू। ये याद है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? यस यस। तो यहां से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एच आई कितना है, एच आई निकालना है, तो एच आई इज इक्वल टू v इंटू एच ओ डिवाइड बाई यू। तो एच आई इज इक्वल टू v कितना आया हमारे पास, ये मत रखना, ये रखो 150/7। फायदा है, एच ओ कितना है, एच ओ है 5, वैसे फायदा तो है नहीं। यू कितना है 12.5, 12.5 7 150, 12.5, हाँ रख दो 150 पे रखो, माइनस 150/7 तो v हो गया, इंटू एच ओ कितना है, एच ओ है 5 प्लस का, तो ये आ गया 5, और डिवाइड बाय यू कितना है, यू है 12.5, तो ये आ जाएगा 12.5, तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे सॉल्व होगा ये। तो एच आई आ जाएगा मेरे पास माइनस 150/7 इंटू में 5 डिवाइड बाय 12, 125 और पॉइंट, ये पॉइंट का 0 ऊपर लग गया, ये आ गया 50/125। अरे हाँ बोलना यार, 25 से काट इसको, 25 छिक 25 पंजे बे, 25 पंजे और 25 दूनी बराबर है, और फिर इसको 5 से काट दे, 5 30, 5 एकम बराबर है 30 दूनी 60, तो एच आई कितना आ गया, माइनस का 60 डिवाइड बाय 7, तो एच आई आ गया सेंटीमीटर। तो एच आई कितना आ गया, एक बार देख लेना कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो। एच आई आ गया आंसर, एक तो मैं भूल गया यार आंसर लिखना इनका, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 के बारे में, कितने बारे में, 7 सते 7 8 56, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 35 50, 7 सते 49 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज सॉरी। तो बेटा हमसे ना हाइट ऑफ इमेज पूछी थी, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें v निकालना पड़ा, और v निकालने के लिए पहले हमें f निकालना पड़ा, और f के लिए हमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना पड़ा। अच्छा सवाल था कि नहीं था, मतलब इतना हार्ड नहीं था सवाल, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कि पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे चले। आपको ना यार कभी भी जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो पहले देखो निकालना क्या है, और जो निकालना है चल रहा है, जो निकालना है देखो कि उस फॉर्मूले में क्या क्या नहीं दे रखा, और जो नहीं दे रखा उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा। ओके, तो फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ रहे। यस यस ठीक है। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा एक बार एनसीईआरटी आप निकाल लें। एनसीईआरटी का भी एक सवाल है ऐसा ही, 8वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सवाल लिखने में अब एनसीईआरटी खोल लोगे सामने तो फिर हो जाएगा ना काम। अरे हाँ या ना, सवाल लिख के फिर 5 मिनट तो सवाल लिखने में लग जाते हैं साला। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8वां निकाल लो, और इतनी जगह बचेगी भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी निकाल लो भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी। भगवान कसम अगर ट्राई करोगे हो जाएगा। हलवा सवाल है, हलवा एकदम हलवा सवाल है, सेम सवाल है, अरे सेम बल्कि इससे आसानी होगा शायद। एग्जाम्पल नंबर 8वां कौन सा वाला है वो बता देता हूं। इफ f इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, अब तुम्हारी नई किताब हो तो पता नहीं, तुम ये 9वां मत निकाल देना। इफ f इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ये वाला सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, इफ f इज इक्वल टू 0.5 मीटर, फोकल लेंथ दे रखा है, गिवन है भाई, फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 0.5 मीटर। प्लीज बच्चे वीडियो को पॉज कर एक बार सवाल को खुद ट्राई कर प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 8वां एक बार खुद ट्राई कर ले, बराबर है। यस यस। तो फोकल लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, पहला पार्ट है ये। तो इसका पहला पार्ट आपसे कह रहा है, गिवन तो इतना ही दे रखा है, कह रहा है पावर बताओ, ये तो 2 रुपए का सवाल हुआ पहला पार्ट। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो पावर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 1 अपॉन f क्या है 0.5,
पॉइंट ऊपर 10/5, तो पावर क्या आ गया 2 डायोप्टर। और कौन सा 2? प्लस का 2, प्लस 2 डायोप्टर। अगर यही आपसे पूछ ले कि ये कौन सा लेंस है, बेटा अगर पावर पॉजिटिव है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? कन्वेक्स लेंस की। तो ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। क्लियर है? यस यस। अब एक बार सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा। सेकंड पार्ट में कह रहा है द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब इस बार रेडियस अलग अलग दे दी है। इस बार रेडियस क्या दे दिया? अलग अलग। भैया क्या ये संभव है? हाँ हाँ, क्यों नहीं ये संभव है। एक कौन, देखो ये होता है बाईफोकल बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों रेडियाई बराबर होते हैं। ये वाला रेडियाई भी और ये वाला रेडियाई भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। अब एक होगा जिसमें रेडियाई अलग है। भैया बना के दिखाना, बना के दिखाना। अरे बना ले यार, सिंपल है यार। ये ऐसा होगा, मान ले ऐसा, ऐसा। इसका रेडियाई देखो ये रहा, लेकिन इसका रेडियाई बड़ा है, तो ये ऐसा भी होता है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा भी हो सकता है, बराबर है। यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बार इसने क्या कर दिया? रेडियाई दोनों का क्या दे दिया? अलग दे दिया। रेडियाई दोनों का क्या दे दिया? अलग दे दिया। तो द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर, एक दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो गिवन है R1 दे रखा है प्लस का 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव लेना और R2 क्या लेना है? नेगेटिव। तो ये आएगा R2 कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, और R2 दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। और R2 किसका लेगा भाई? नेगेटिव का। एक रेडियाई प्लस की आएगी, एक नेगेटिव की आएगी, बराबर है। यस। अब वो कहना चाह रहा है फोकल लेंथ, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, म्यू बताओ। भगवान कसम, इससे सिंपल सवाल कोई नहीं होगा। इससे सिंपल सवाल कोई नहीं होगा, कसम भगवान की बता रहा हूं मैं। डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। फोकल लेंथ उसने पहले पार्ट में गिवन दे रखी है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर तुमसे ये सवाल भी नहीं हो रहा है, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, आज ही छोड़ दो, संन्यास ले लो, आर्ट्स ले लो, 11वीं क्लास दोबारा पढ़ो। अकॉर्डिंग टू, भैया आर्ट्स इतनी आसान नहीं होती है। हाँ आसान तो नहीं होती है, होती होगी यार, पता नहीं। अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, नहीं अगर साइंस लेने के बाद भी तुम्हारा बौद्धिक विकास इतना नहीं है कि तुम इस हलवे सवालों कर सको, तो फिर तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई बेटा। ऐसे बैठे होंगे, ऐसे फोन चल रहा होगा सामने, बैठे होंगे, फोन चल रहा होगा, ध्यान होगा नहीं। ध्यान होगा, ध्यान तो ख्यालों में खो रखा होगा किसी के, हम होते, वो होती, या वो होता तो क्या होता, है ना। आओ देखो, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। तुम भी होगे, वो भी होगा, वो निकल जाएगा या निकल जाएगी, तुम रह जाओगे। अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, बराबर है ना। हाँ है ना। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1 में 1 तेरा कपाल 1 में, ये आएगा μ2 बाई μ1 -1 इंटू में 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। 1/f कितना दे रखा है? 0.5 इज इक्वल टू μ2 निकालना है, μ1 1 है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, -1 1/R1 दे रखा है कितना? प्लस का 10 -1 बाय माइनस का 15। हाँ है ना। इन दोनों को सॉल्व करके प्लस आना चाहिए कन्वेक्स के लिए। इतना समझ लो कि फोकल लेंथ कन्वेक्स की प्लस होती है, इन दोनों को ऐसे रखना है कि प्लस आ जाए आंसर। तो अगर तुम इसे -10 रखते और इसको प्लस का 15 रखते तो आंसर नेगेटिव आता। आंसर नेगेटिव आता, फोकल लेंथ नेगेटिव आती, जो कि गलत होती। तो इनको ऐसे अरेंज करना है भैंस की टांग की, ये पॉजिटिव आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आएगा इसको सॉल्व करके आएगा 2 इज इक्वल टू μ2 -1 इंटू में इसका 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 5 दूनी 10 और 10 तियां 30। ये आ जाएगा 10 के बारे में 30, 3 बारे में आता है तो 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 15 के बारे में 2, 2 1 कम 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू μ2 -1 इंटू में 5/30, और ये सॉल्व करके कितना आएगा बेटे? तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 से 6 पे जाएगा ये, और 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 इज इक्वल टू μ2 -1। अबे क्या जा रहा है ये? है ये गलत करा है क्या मैंने? माइनस माइनस प्लस ऊपर 2, ये ठीक है ठीक है। कितना आ रहा है इसका? 13 आ रहा है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ज्यादा हो गया तो
नहीं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है इसका, क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? 1.5 ना। तो ये हमारे पास, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या बेटे? μ2 बाय μ1 ये हो गया 1/10, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, 5/6 1/6 आएगा, 1/6 6 मल्टीप्लाई में गया, 6 दूनी 12 और 1 प्लस का हो जाएगा 13। जे का कर दियो मैंने। हाँ तो सही तो है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सेकंड पार्ट में फोकल लेंथ अलग से दे रखी है यार, तुम गधे हो क्या, बेवकूफ हो गया? सेकंड पार्ट में फोकल लेंथ अलग से दे रखी है 12 भाई, फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है, 12 12 2 तेरा कपाल 1/12। मैं सोच रहा भाई साहब किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 13 कैसे आ गया, डायमंड का भी 2.42 है यार, 13 कैसे आ गया प्रिज्म का, है ना? तो ये आ गया कितना, सॉरी इसे सॉल्व करोगे 6 आएगा, ये मल्टीप्लाई जाएगा तो ये आ जाएगा 1/12 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1। अरे सेकंड पार्ट में फोकल लेंथ 12 दे रखी थी गधों, इनटू में 1/6 मल्टीप्लाई होगा, 6 से 2 कैंसिल, 2 पे, तो ये आ गया μ2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 और ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ2 इज इक्वल टू 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.5। वीडियो चल रही है भाई? यस। अगला पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। ये सवाल मैंने कराया था, ये मैंने करा रखा है, ये मैंने करा रखा है, ये सवाल मैंने करा रखा है, थर्ड वाला पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट मैंने आपको करा रखा है कि एयर में उसकी फोकल लेंथ 18 है या कितनी है, एयर में उसकी फोकल लेंथ 20 दे रखी है, वाटर में बताओ कितनी होगी। ये सवाल मैंने ऐसा करा रखा है कि एयर में उसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसका थर्ड पार्ट करा ही देता हूं यार। गिवन है फोकल लेंथ इन एयर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, आपको निकालना है फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में फोकल लेंथ निकालना है। ये सवाल तो करा रखा है भैया, कर सकते हो। अप्लाइंग लेंस मेकर फॉर्मूला इन एयर, एयर में पहले लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ तो 1/f इन एयर इज इक्वल टू में μ2 बाय μ1 माइनस 1। एयर में ये तो ग्लास हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एयर, म्यू एयर माइनस 1 इंटू में 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, 1 एयर कितना है 20 इज इक्वल टू म्यू ग्लास, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दे रखा है, निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फोकल लेंथ वाटर का दे रखा है 1.33, ग्लास का दे रखा है 1.5, तो ग्लास का हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय एयर का कितना है 1 माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहां से आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 1/20 इज इक्वल टू 0.5। अरे यही आया था उसमें भी यार, R1 माइनस 1/R2, इसको 1 बोला था, याद करो, इसको 1 बोला था। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, अप्लाइंग, सेम अप्लाई करो किसके लिए, अप्लाइंग करवा रखा है भाई लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर वाटर। तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, 1/f फॉर वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर की जगह इस बार वाटर आ जाएगा ना, -1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कैसे पुट करोगे भाई, अब ये भी मैं सिखा दूं तुम्हें, तो छोड़ ही दो पढ़ाई लिखाई फिर तुम। देखो देखो 1/FW इज इक्वल टू में म्यू ग्लास कितना है 1.5 और म्यू वाटर कितना है, बेटा वाटर 1.33 लिखा उसने। अब याद रखो 1.34 को या 1.33 को हम क्या लिखते हैं 4/3, क्या लिखते हैं 4/3। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर है। अब 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से, हाँ है ना। तो ये आ जाएगा 1/FW इज इक्वल टू में ये ऊपर जाएगा 4 45, 4.5 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, अरे 3 जाएगा ऊपर, 4 45, 15 45 और माइनस का 4 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। इसे सॉल्व करके आएगा 1/FW इज इक्वल टू में 0.5/4 इंटू में
1/r1 माइनस 1/r2। अभी 4 को अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 1/fw इज इक्वल टू 4, 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसकी वैल्यू हो गई। इसको बोल दो सेकंड। फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से आप वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। 0.5 इसकी 1/20 की जगह ये लिख सकते हो 1/20 इज इक्वल टू 4/fw। तो ये fw क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो वाटर में उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 80। लेकिन जो मैंने वो सवाल करवाया था उसमें था चेंज निकालना था। क्या निकालना था चेंज। इसमें चेंज तो नहीं बोला ना, अ कॉन्वेक्स लेंस व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, नहीं इसमें चेंज नहीं बोला। तो फोकल लेंथ वाटर में इतनी हो जाएगी। अगर चेंज बोलता तो एयर में 20 थी, वाटर में 80 आई है, चेंज कितने का आएगा 60 का। समझ में आ रही है बात। यस क्लियर है। आसान सवाल था यार, नोट कर लो फटाफट से। अगले सवाल पे चल रहे हैं। तो बेटा हमारे पास अगला सवाल है और सवाल हमारे पास ये है। क्या कह रहा है सवाल, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, a beam of light converges at a point P, a concave lens of focal length 16 centimeter is placed। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। a beam of light converges at point P, एक बीम है लाइट की, एक मतलब लाइट रेज है जो P पॉइंट पे मिल रही है। मान लो ये वो P पॉइंट है। डायग्राम बनाता हूं तुम्हारे दिए हुए नीले पेन से, है ना। तो अ बीम ऑफ लाइट रे कन्वर्जेस। बेटा पहले सवालों खुद करने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सवाल है। बहुत क्या सिंपल सवाल है। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P। देखो तो मान लो एक लाइट की बीम है, बराबर है। ये लाइट रे है, ये टकराने वाली थी P बिंदु पे। कहां पे P बिंदु पे। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, जिसकी फोकल लेंथ एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव ना कॉन्केव, एक कॉन्केव लेंस है। क्या है कॉन्केव लेंस, गिवन है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। और चूंकि ये कॉन्केव है और कॉन्केव की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव, तो माइनस का। अगर तुमने सवाल को खुद ट्राई किया होगा तुमने गलत किया होगा, अभी भी ट्राई कर लो यार, क्या दिक्कत है यार। प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस बीम, फोकल लेंथ इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। कह रहा है इस P से 12 सेंटीमीटर दूर, इस P से 12 सेंटीमीटर दूर मान लो ये लाइट रे जा रही है। क्लियर है, ये लाइट रे जा रही है। इस P से 12 सेंटीमीटर दूर हमने एक कॉन्केव लेंस रखा है। तो मान लो ये रहा एक कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस रखा है। इस प्लेस इन द पाथ ऑफ दिस बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। तो ये 12 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्केव लेंस रखा है। ये 12 सेंटीमीटर यहां से 12 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट वेयर विच द बीम वुड नाउ कन्वर्ज। देखो सबसे पहले मेरी बात को समझो। अब इसमें U क्या लोगे। पहले वो जब ये लेंस नहीं था, जब ये लेंस बीच में नहीं रखा गया था, मैंने वीडियो ऑन करी है, यस चल रहा है ना 22-53, यस। जब ये लेंस बीच में नहीं था तो जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी P पे। अब ये लेंस बीच में आ गया, अगर ये लेंस बीच में आ गया तो अब इमेज कहां बनेगी। सबसे पहला सवाल तो एक ये भी है कि अब ये इमेज कहां बनेगी। देखो इमेज बन जाएगी यार, कहीं भी बन जाएगी, देख लेंगे वो तो इमेज कहां बनेगी। लेकिन इमेज तुम अभी आइडिया नहीं लगा सकते कहां बनेगी। लेकिन अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इमेज डिस्टेंस निकालना है। तुम्हें V निकालना है। पॉइंट द वेयर द बीम वुड नाउ कन्वर्ज। कह रहा लाइट रे अब कहां टकराएगी, लाइट रे वहीं टकराएगी जहां इमेज बनेगी। लाइट रे वहीं टकराती है जहां इमेज बनती है, यानी तुम्हें निकालना है V। अब F दे रखा है, V निकालना है, क्या लिखोगे। देखो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। अब बेटा यहां पे ना तुम्हें मेरी वो बात समझ में आएगी जो मैंने बोली थी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे इसमें। अब लाइट रे आ रही है भाई, कहां से आ रही है लाइट रे,
10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60, इंफिनिटी कहां से आ रही है भैया? इंफिनिटी ले लेंगे ना 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 ना। अब पता है क्या है, वो लाइट रे टकराने वाली थी यहां पे, ऐसे दिमाग में रखो कि यहां पे मान लो कोई लेंस है और उसकी वजह से लाइट रे टकराने वाली थी यहां पे, लेकिन ये बीच में आ गया, तो जो उसकी इमेज होगी जो उसकी इमेज बनने जा रही थी वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u होगा ना 12 सेंटीमीटर होगा। u क्या होगा? 12 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस का, क्योंकि राइट साइड में रखा हुआ है। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि राइट साइड में रखा हुआ है भैंस की टांग। तो लेंस के, तो भैया आपने तो कहा था u हमेशा नेगेटिव। मैंने बोला था, मैंने अभी ये भी बोला था, वीडियो को पीछे कर ले कि कुछ स्पेशल केस आएंगे, एक सवाल लाया हूं, हाँ है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस केस में जो u आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, तो माइनस ना ले लेना, लाले ओ लाले, क्योंकि लेंस के अंदर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यू तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अरे तो लाइट तो वहीं टकराने वाली थी ना, तो भैया इमेज तो वहीं बनने वाली थी। ये लेंस ने अब किसकी इमेज बनाएगा? इसी की तो बनाएगा, और किसकी बनाएगा? भैंस की टांग। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f इज 1/-16, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। 1/v, v कितना है? v निकालना है, माइनस 1/, ये आएगा प्लस का 12, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है, ये प्लस का हो जाएगा 1/12 माइनस का 1/16। एलसीएम बोलो तो कितना आएगा? 24, 4 चौक 16, 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 आ रहा है इसका एलसीएम। क्या बात कर रहा है? 48, यस। 12 के बारे में 48 4 बार में आता है, 4 एकम 4, माइनस 16 के बारे में 3 बार में आता है, 3 एकम 3, ये कितना आ गया? 1/48। भगवान कसम 48 आ रहा है इसका एलसीएम। हाँ एलसीएम 48 तो आएगा। अब कर ले भाई, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, v कितना आ गया? 48। और एक सेकंड, v तो प्लस का आया है, इसका मतलब इमेज राइट साइड में बनेगी। अरे v प्लस का आया है, इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? राइट साइड में, राइट साइड में। तो पता है ये क्या करेगा? ओए तो पता है ये क्या करेगा? ये इस लाइट को कन्वर्स करेगा थोड़ा सा आगे, इमेज बनाएगा पर थोड़ा कन्वर्स करके, हाँ है ना? वो लाइट रे ऐसे दब रही थी, वो उसको थोड़ा सा फैला देगा, ऐसे दब रही थी, वो उसको थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, डाइवर्स सॉरी नॉट कन्वर्स, डाइवर्स कर देगा। कोई डाउट? तो ये बन रही है हमारी इमेज। v कितना आ गया हमारे पास? 48 सेंटीमीटर। कोई डाउट बेटा इसमें नहीं? क्लियर है? ये एक अच्छा सवाल था, उम्मीद है आपको हो गया होगा। तुमने यहाँ माइनस लगा दिया होगा, फिर कर दिया होगा, लीचड़ तो हुई तुम, बराबर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेटा एक सवाल है, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, ठीक है? सवाल ये कह रहा है, बताता हूं। कह रहा है 3 लेंस है। बेटा पहले ना एक काम करना, जब मैं बोलूंगा नोट करो, सवाल नोट कर लेना पहले, है ना? क्योंकि आंसर में आपको डायग्राम दोबारा बनाना है। यू आर गिवन 3 लेंसेज L1, L2, L3। इसका नाम है भाई L1, इसका नाम है भाई L2, इसका नाम है L3। भगवान कसम खा के बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन का एक सवाल ये कराऊंगा, और इसके बाद कोई ऐसा सवाल नहीं होगा तुमसे पावर पर जो तुमसे ना हो पाए, हल्का सा दिमाग लगाने पे। एनसीईआरटी का अगला एग्जांपल कराऊंगा, तुमसे आराम से हो जाएगा, बस ये ध्यान से देख लो। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से प्लीज। ये मतलब अगर मैं बोलूं सबसे बढ़िया सवालों में जो बनते हैं वो यही है। क्लियर है? देखो अभी तक जो हमने करे हैं, यू आर गिवन 3 लेंसेज L1, L2, L3, ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तीनों की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर प्लस की 10 सेंटीमीटर। F1 बोल रहा हूं, F2 प्लस की 10 सेंटीमीटर, F3 प्लस की 10 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ L1। L1 लेंस के 15 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। बिल्कुल ये रहा, ये एक O बिंदु पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? U दे रखा है, यानी आपको दे रखा है U1। यस, किसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है? L1 लेंस के लिए। किसके लिए दे रखा है? L1 लेंस के लिए। तो आपको दे रखा है U1 कितना? माइनस का 15 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सवाल है भाई साहब, बड़ा आसान है। देखो माइनस का 15 सेंटीमीटर।
the final image, the final real image is formed at the focus of L3. और जो लास्ट में जो इमेज बनी है वो बनी है फोकस पे, यानी ये इसकी फोकल लेंथ और यहीं पे इमेज बनी है। इसका मतलब लास्ट वाले की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इमेज भी यहीं बनी है, यानी V3 क्या आएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। ये तो हमें गिवन दे दिया उसने कि ऑब्जेक्ट U1 हो गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन V3 क्या है, फाइनल इमेज कहां बन रही है 10 सेंटीमीटर पे। चलो हम थोड़ा थोड़ा नजदीक जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। मैं इस सवाल को तुम्हें एक बात बता रहा हूं, सवाल ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे बिना आंख बंद करे। कैसे बताता हूं, अगर इमेज कोई फोकस पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, यहां से इंफिनिटी पे, समझ में आ रही है। और अगर ये इंफिनिटी आ रहा है तो यहां इमेज कहां बनी होगी, फोकस पे इसके। मतलब मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं ये सवाल बड़ा आसान है अगर हल्का दिमाग लगाया जाए, पर तुम पे उतना है नहीं। देखो आराम से हो जाएगा। देखो ये लाइन से हमें क्या निकालना है, L1 L2 L3 इनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से, जो हमारा अगला सवाल है वो इसका जस्ट उल्टा है। आपको ये डाटा गिवन दे रखा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। अगले में आपको डाटा गिवन दे रखा है, डिस्टेंस गिवन दे रखा है, डाटा पूछ रहा है। देखो यहां से रे ऑफ लाइट गई मान लो ऐसे 15 सेंटीमीटर पे है, तो ये रे ऑफ लाइट गई मान लो ऐसे, ठीक है। पहली रे ऑफ लाइट में कोई दो अलग अलग रे ऑफ लाइट नहीं भेज रहा, मैं पहली भेज रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस से ही। मान लो ये पहली रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ही, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से सीधे चली गई। ये ऑप्टिकल सेंटर 1, ये ऑप्टिकल सेंटर 2, ये ऑप्टिकल सेंटर 3। तो ये पहली रे ऑफ लाइट सीधी गई, तो सीधी जा रही है तो सीधी निकल जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग जा रही है तो सीधे निकल जाएगी, यस। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे भेजी, ऐसे, ये दूसरी रे ऑफ लाइट भेजी मैंने। जो दूसरी रे ऑफ लाइट है, जो ये दूसरी रे ऑफ लाइट है, ये कहीं पे काटेगी इसको। अब कहां पे काटेगी वो मुझे नहीं पता, तो इमेज डिस्टेंस यहां से निकाल लो, यहां से इमेज डिस्टेंस निकाल लो। देखो देखो, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर L1, तो L1 के लिए लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और क्योंकि पहले के लिए लगा रहे हो तो यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1 आ जाएगा, है ना, यस। f1 दे रखा है 10, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v1 कितना है, v1 तो निकालना है। u1 कितना है, u1 है -15, तो 1/-15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस माइनस प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा -1/15। इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम आएगा 30। 10 के बारे में 30 3 बार में आएगा और 15 के बारे में 2 बार में, -2। आंसर आ गया 1/30। तो इसको उल्टा करोगे तो v1 कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और प्लस का आएगा, और प्लस का आना भी चाहिए। तो आपने निकाल दिया v1, इसकी इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर दूरी पे। यहां से मान लो 30 सेंटीमीटर दूरी, मान लो ये है, ये मान लो 30 सेंटीमीटर है, ये क्या है, मान लो 30 सेंटीमीटर दूरी है। हाँ बोलो, ये क्या है, मान लो 30 सेंटीमीटर दूरी है। यहां बन रही है इमेज, यहां क्या बन रही है, इमेज। पहले आपने क्वेश्चन नोट करना है, बिल्कुल खाली डायग्राम, उसके बाद आंसर में दोबारा डायग्राम बनाना है। तो यहां कहीं पे इसकी इमेज बन गई, मान लो, अरे डरना नहीं है बेटा, ये बन गई क्या, इमेज। इमेज को मैंने बोल दिया v1, ये बन गई v1 यहां पे। अब यार v1 तो बन गई है, अब भाई साहब क्या करें, अब आगे क्या करें। देखो v1 तो बन गई है, अब इतना इमेज हमारा, इतना डायग्राम तो हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पे इमेज बन गई है, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज बन गई है, इस वाले लेंस ने इमेज यहां बना दी है। अब अगला क्या है, अब चलो इसको थर्ड वाले को मजे लेते हैं। अगर मैं थर्ड वाले से मजे लूं तो अप्लाइंग, क्योंकि इसकी मुझे दो डाटा पता है इसका, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर L3। अगर मैं L3 वाले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1/, बोलना भाई बोलना, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है यार, बेसिक दिमाग लगाना गधे आदमी यार, कि भाई साहब अगर इसकी फोकस पे ही इमेज बन रही है, अगर इमेज फोकस पे बन रही है, अरे v भी 10 है, f भी 10 है, अगर इमेज फोकस पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होगा। कहां रखा होगा, इंफिनिटी पे, तभी तो इमेज फोकस पे बनती है यार। मतलब कैसी बात कर रहा है यार तू यार, निकालने की जरूरत घंटा नहीं है इसमें। तो 1/f3
इज इक्वल टू 1/v3 माइनस 1/u3 हो गया। ठीक है, f कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू v भी 10 है क्योंकि इमेज उधर बन रही है तो प्लस का 10 है, माइनस 1/u, u इधर आया ये इधर आया, तो 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। और 1/u क्या आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 0। इसको उल्टा करोगे ये भी उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है इंफिनिटी। क्या आ जाएगा मिया इंफिनिटी मिया, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा इंफिनिटी पे। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो क्या रखा होगा इंफिनिटी। इसके लिए मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अब मेरी बात को समझ में तुम्हारे लीचड़ों के आएगी नहीं। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इंफिनिटी, ये u3 आया है, क्या है u3। अब इसकी जो, अरे बात को समझना है यार, इसकी जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो इसका जो u3 है क्या वो इसकी इमेज नहीं होगी। इसकी जो, देखो मेरी बात को समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसकी जो इमेज बन रही होगी, इसकी जो क्या बन रही होगी इमेज, इसकी जो क्या बन रही, चलो ये भी छोड़ो, ये जो u3 आया ये कितना आया इंफिनिटी, कितना आया इंफिनिटी, कितना आया इंफिनिटी, अनंत आया यस, अनंत आया यस, अनंत आया यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे इसकी इमेज बनी पहले वाले लेंस से, यहां पे ये कि जो कि हमारा डिस्टेंस कितना है v1 30 आया, कितना आया 30। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप ये चाहते हो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहे, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रहे इंफिनिटी पे, तो लाइट को पैरेलल आना पड़ेगा। यानी लाइट ऐसे आ रही होगी, कैसे अरे भाई प्लीज डरना नहीं यार, लाइट ऐसे आ रही होगी पैरेलल, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, जब रे ऑफ लाइट, अरे प्लीज घबराना नहीं यार, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तभी तो वो फोकस पे इमेज बनाती है। अरे साला, तभी तो वो कहां बनाती है फोकस पे इमेज बनाती है। उसने इमेज यहां बनाया ना यहाँ पे, तो भैया वो फोकस पे, यही फोकस भी तो है, वही इमेज बन रही है। फोकस पे इमेज कब बनती है जब रे ऑफ लाइट कहां से आती है पैरेलल आती है, और पैरेलल इससे पैरेलल कब जाएगी इससे रे ऑफ लाइट। अब इसको सोचो ना तुम, इस बंदे ने अगले बंदे ने रे ऑफ लाइट को पैरेलल भेज दिया, कैसे भेजा होगा जब रे ऑफ लाइट इसके फोकस से गई होगी, ऐसे ऐसे पड़ी होगी और ये ऐसे पैरेलल निकली होगी, ऐसे पैरेलल निकली होगी। अरे हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर इसका मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा गया है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके लिए इमेज का काम नहीं करेगा। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा क्या वो इसके लिए इमेज का काम नहीं करेगा। अरे हाँ या ना। तो बेटा हेयर जो u3 है वो किसके बराबर होगा, इसके v2 के। अरे बात को समझो ना यार, बात को समझो ना यार, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इधर, वो इसकी इमेज का काम कर रहा होगा यार। और इन्फिनिटी बोल दिया तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, हाँ है ना, कि कुछ भी गैप है। तो v3 इन्फिनिटी u2, v3 जो होगा इसके लिए, जो u3 होगा इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके लिए इमेज का काम करेगा, और ये बराबर कितना है इन्फिनिटी। यहां से आप इसको यहां पुट कर सकते हो, बराबर है। अब अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर L2 के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, L2 के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/f2 इज इक्वल टू 1/u2 सॉरी v2 माइनस 1/u2। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा f2 1 में f2 कितना है 10 इज इक्वल टू 1 में v2 निकाल, v2 इंफिनिटी। इसकी वजह से इमेज इंफिनिटी में बनी होगी। ये पांचवा वाला केस है, पांचवा वाला कि जब ऑब्जेक्ट फोकस से जाता है, ये पता है इसका f2 होगा, इसका फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाती है ना रे ऑफ लाइट। जब लाइट फोकस से जाती है तो जब लाइट रे फोकस से जाती है लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, तो यहां से फोकस से गई होगी तभी तो पैरेलल हुई होगी ये, और तभी तो जब इसके लिए पैरेलल होगी तभी तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में माना जाएगा और इसकी इमेज कहां बनेगी फोकस पे। इसके दाम माइनस ऑफलाइन होता है, मैं चांटा मार देता अब तक। 1/u2 निकालना है, u2 कितना होगा, वैसे फोकस ही आएगा पर फिर भी निकाल के देख लो। तो ये गया इंफिनिटी 0 हो जाएगा 1/इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 1/-1/u2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस उधर गया तो u2 क्या आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो भाई ये u2 कितना आया, ये u2 ये जो ऑब्जेक्ट इसके लिए रखा हुआ था कितनी दूरी पे था, ये था u2 और u2 कितना है 10, कितना है 10।
तो बेटा दो लेंस के बीच की दूरी क्या हो गई, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, हाँ है ना, और इनके बीच में दूरी तो इन्फिनिटी है। तो बेटा यहां से आप कंक्लूजन मारोगे कि नाउ डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच की दूरी, L1 और L2 के बीच की दूरी, इसकी इमेज V1 और इसका ऑब्जेक्ट U2, तो ये हो जाएगा बेटा क्या है ये V1 प्लस U2, और डिस्टेंस पॉजिटिव में रखना, विद साइन मत रखना, दूरी निकाल रहे हो दूरी कि ये -10 रख दो, इसको प्लस का 30 रख दो। V1 कितना आया 30, तो ये आ गया 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा ये 40 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी 40 है और इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ रहा है इंफिनिटी, तो आप क्या बोल दोगे एनी डिस्टेंस कैन बी पॉसिबल। तो डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3, एनी डिस्टेंस दिख रहा है ये, एनी डिस्टेंस कैन बी पॉसिबल, बराबर है, क्लियर है, क्लियर है। अरे नहीं आया ना समझ में तुम्हारे यार, ऑब्जेक्ट यहां रखा था यार 15 सेंटीमीटर उसके लिए दे रखा था, उसका F1 दे रखा था, उसके लिए V1 निकाल दिया तो V1 30 आ गया। अब मैंने कहा इसका V1, अब मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, अब कहां टकरा है वो, अब कहां टकरा है वो, अब उसके लिए मैंने क्या करा, पहले मैंने थर्ड केस निकाला, इसके लिए U3 निकाल दिया, इसकी जो इमेज डिस्टेंस होगी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, अरे इसका जो ऑब्जेक्ट होगा यार वो इसके लिए इमेज का काम करेगा, तो ये इमेज इंफिनिटी रख दी, ये हो गया यार। और ये ऐसे भी हो जाता सवाल देख के, बराबर है, क्लियर है। एक बार सवाल को वैसे ही लिखो, फिर आंसर में दोबारा डायग्राम बनाओ, अपने आप बनाओ, अपने आप स्टेप बाय स्टेप करो उसको, प्लीज 5-10 मिनट लो सवाल पे यार। हो गया नोट। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल है हमारे पास क्या, अगला सवाल है हमारे पास क्या, 9वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये 9 एग्जाम्पल आपसे खुद हो जाएगा, हो जाना चाहिए। सेम सवाल है, बस इस बार कुछ अलग दे रखा है। क्या अलग दे रखा है, तीनों की फोकल लेंथ दे रखी है, तीनों की क्या दे रखी है फोकल लेंथ, तीनों की क्या दे रखी है फोकल लेंथ। पहले के इमेज को दूसरे का ऑब्जेक्ट मानना है, पहले की इमेज को दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज को पहले का ऑब्जेक्ट, मतलब यही तो करना है। अरे हाँ या ना, ये 9वां एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे और नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करोगे कि हमसे नहीं हुआ, कराओगा तो मैं कराऊंगा, बराबर है। यस यस यस, इस सवाल का जस्ट उल्टा है वो, इस सवाल का जस्ट उल्टा है, करवा दूं मैं, लेकिन क्या ना यार तुम थोड़ा खुद भी तो ट्राई करोगे यार, तभी तो आएगा, बराबर है, हाँ है ना। तो ये थी आज की क्लास, ये थे हमारे पावर के सवाल। अगला हमारा टॉपिक है प्रिज्म, प्रिज्म के बाद हमारा टॉपिक रहेगा क्या, प्रिज्म के बाद हमारा टॉपिक रहेगा क्या, प्रिज्म के बाद हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप, उससे अगला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। एक रहेगा हमारा TIR भी रहेगा, बराबर है। 4 लेक्चर मोटा मोटा इसके अंदर 4 लेक्चर है, और 4 लेक्चर में उम्मीद करो संडे तक हो जाएगा, क्लियर है, ओके। देन बेटा आज का होमवर्क है आपका क्या, आज का आपका होमवर्क है ऐसा करो, ऐसा करो, कैसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, आप मुझे मैसेज कर देना कि होमवर्क क्या भैया, मैं सेंड कर दूंगा, बराबर है ना। होमवर्क आप में से पूछना कि क्या करना है, बराबर है, ओके, नोट कर लो, याद से भेज देना अभी। बाय, टेक केयर।